हेलो स्टूडेंट्स, ये है प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स का नया वीडियो। अभी तक हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे, बेसिक कंसेप्ट देखे और अब हम आगे कुछ एडवांस क्वेश्चंस देखते हैं। मेरा नाम कपिल पाटोदी है और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्रॉ द प्रोजेक्शंस ऑफ अ रोम्बस हैविंग डायगोनल 125 mm एंड 50 mm लॉन्ग। रोम्बस के डायगोनल्स की डायमेंशन दे रखी है। द स्मॉलर डायगोनल ऑफ विच इज पैरेलल to both the principal planes and while the other is inclined at 30 degree to the HP। उसका जो स्मॉलर डायगोनल है वो पैरेलल है बोथ द रेफरेंस प्लेन, दैट मींस HP एंड VP के, एंड जो दूसरा डायगोनल है विच इज लॉन्गर इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द HP। यहाँ पे प्लेन का एंगल या साइड का एंगल ऐसा देते हुए नहीं दिया है कि द प्लेन इज इंक्लाइंडेड और साइड इज इंक्लाइंडेड। यहाँ हमें दे रखा है द डायगोनल इज इंक्लाइंडेड 30 डिग्री टू द HP। ध्यान रखें, अगर डायगोनल का इंक्लिनेशन दे रखा है दैट मीन्स डायगोनल पास होता है थ्रू द प्लेन। दैट मीन्स अगर डायगोनल इंक्लाइंड है तो प्लेन भी इंक्लाइंड है, तो हम इसे प्लेन का इंक्लिनेशन कंसिडर कर सकते हैं कि प्लेन का 30 डिग्री एंगल बना रहा है HP से। ठीक है, तो देन हम इसको कौन से व्यू से ड्रॉ करेंगे? स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द टॉप व्यू। तो सबसे पहले XY लाइन ड्रॉ करी और हमने इसके टॉप व्यू को ड्रॉ करा। टॉप व्यू में 125 mm का हमें डायगोनल दे रखा है लॉन्गर वाला और 50 mm का शॉर्टर वाला। तो जो लॉन्गर वाला है जिसको हमें HP से इंक्लाइन करना है उसे हम पैरेलल टू द XY लाइन बनाएंगे। ये चीज़ ध्यान रखें कि सर ये जो रोम्बस बनाया हमने इसको इस पोजीशन पे क्यों बनाया, इसे वर्टिकल पोजीशन पे क्यों नहीं बनाया? तो हमें जो डायगोनल को HP से इंक्लाइन करना है हम टॉप व्यू में उस डायगोनल को पैरेलल टू द XY लाइन रखें ताकि इसका फ्रंट व्यू प्रोजेक्ट होकर आए एक्चुअल लेंथ का। ठीक है, तो हमने टॉप व्यू बनाया रोम्बस का। रोम्बस कैसे बनाया जाता है? सबसे पहले एक लॉन्गर डायगोनल बनाया विच इज पैरेलल टू द XY लाइन और उसके मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर शॉर्टर डायगोनल बनाया, हाफ लेंथ ऊपर और हाफ लेंथ नीचे। दैट मीन्स 50 mm है तो 25 ऊपर 25 नीचे। नेमिंग कर दी ABCD। देन इनके फ्रंट व्यू के लिए प्रोजेक्शंस लेगा अपवर्ड लाइट पेंसिल से। देन फ्रंट व्यू ड्रॉ करा, ऑन द XY लाइन कंसिडर करा इसे। चाहे तो इसे थोड़ा सा ऊपर भी कंसिडर कर सकते हैं या ऑन द XY, क्योंकि इसमें कंडीशन हमें नहीं दे रखी है कि ऑन द HP है या नहीं है, तो हम चाहे तो ऑन द XY बना लें और या फिर से थोड़ा सा ऊपर रखकर भी बना सकते हैं। तो हमने फ्रंट व्यू ड्रॉ करा, उस पर नेमिंग कर दी A डैश B डैश D डैश एंड C डैश। नाउ नेक्स्ट स्टेप पे हमें इंक्लिनेशन देना है। किसका इंक्लिनेशन देना है? ये जो 30 डिग्री HP से दे रखा है हमें इसका इंक्लिनेशन देना है। कौन बना रहा है 30 डिग्री HP से? जो कि लॉन्गर डायगोनल है। तो लॉन्गर डायगोनल कौन सा है? AC बनाया है। दैट मीन्स फ्रंट व्यू में अगर बात करें तो A डैश C डैश। ये जो है ये HP से 30 डिग्री एंगल बनाना चाहिए। दैट मीन्स फ्रंट व्यू में इसे इंक्लाइन होना चाहिए 30 डिग्री। तो हमने ये जो फ्रंट व्यू गेन करा इस लेंथ को A डैश C डैश को नेक्स्ट स्टेप पर 30 डिग्री इंक्लाइन करके XY से ड्रॉ कर देंगे। 30 डिग्री एंगल लिया और इस A डैश C डैश को ड्रॉ करा। बीच में B डैश D डैश इस पोजीशन पे उतनी पोजीशन पे यहाँ पे मार्क कर लिया। देन प्रीवियस वाले टॉप व्यू से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शंस और इस नए फ्रंट व्यू से वर्टिकली डाउनवर्ड प्रोजेक्शंस लाए और यहाँ पर चारों पॉइंट्स नए गेन करे। न्यू टॉप व्यू गेन करा हमने A1 B1 C1 D1, उसको ज्वाइन कर दिया। सर यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गया क्या? तो देखें, चेक करें। हमें दे रखा है 30 डिग्री एंगल होना चाहिए लॉन्गर वाले डायगोनल का, तो ये हो चुका है। बट एक और कंडीशन दे रखी है, द स्मॉलर डायगोनल इज पैरेलल टू बोथ द रेफरेंस प्लेन। स्मॉलर डायगोनल दोनों रेफरेंस प्लेन के पैरेलल होना चाहिए। स्मॉलर डायगोनल कौन सा है? BD। अगर फ्रंट व्यू में देखें तो B और D एक कॉमन पॉइंट पे दिखाई दे रहे हैं जो कि पैरेलल टू द HP है। ठीक है, बट टॉप व्यू में अगर इन्हें देखें तो BD जो डायगोनल है वो अभी हमारा परपेंडिकुलर टू द XY दिख रहा है। दैट मीन्स ये परपेंडिकुलर टू द VP कंडीशन में रखा हुआ अभी, और हमें चाहिए कि ये पैरेलल हो, HP के भी पैरेलल हो VP के भी पैरेलल हो। तो दैट्स वाई ये वाला जो टॉप व्यू बना है इसमें अभी परपेंडिकुलर है हमारा BD डायगोनल, हमें ये चाहिए पैरेलल।
तो नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करें, इस बी डी डायगोनल को मेजर करें और उसको रीड्रॉ करें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। इस पूरे डायग्राम को शिफ्ट कर दें। कैसा शिफ्ट करें कि बी डी जो है वो हॉरिजॉन्टल हो जाए डायगोनल। देन इस व्यू से वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्शन और प्रीवियस फ्रंट व्यू से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन से क्रॉस करा के नया फ्रंट व्यू गेन कर लें। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है कि ये डायगोनल बी डी एच पी और वी पी दोनों के पैरेलल हो गया और हमारा ए सी डायगोनल इंक्लाइंड है 30 डिग्री टू द एच पी। ठीक है, तो ये एक स्पेशल कंडीशन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ रेगुलर हेक्सागोन ऑफ 40 mm साइड हैज कॉर्नर इन द एचपी, इट्स सरफेस इज इंक्लाइंड एट 45 degree to the HP and top view of the diagonal through the corner which is in the HP makes an angle of 60 degree to the with the VP Broad's projection। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, फिर से पढ़ें देखें। रेगुलर हेक्सागोन दे रखा है, हैविंग अ कॉर्नर ऑन द एचपी। सर हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट कहाँ से करें, सबसे पहले हमें ये समझना है। तो हमें सरफेस का इंक्लिनेशन दे रखा है 45 डिग्री टू द एचपी, पहली चीज तो दे रखी है। दैट मीन्स हमें सरफेस एचपी से इंक्लाइंड है सर। तो हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से, हम पहले पढ़ चुके हैं। ये क्वेश्चन ड्रॉ होना स्टार्ट होगा फ्रॉम द टॉप व्यू में हेक्सागोनल शेप ड्रॉ किया जाएगा। तुमने सबसे पहले एक्स वाई लाइन बनाई, टॉप व्यू में हेक्सागोन ड्रॉ करा। अब एक और चीज सर, अभी तक टॉप व्यू में हेक्सागोन हम बना रहे थे वन साइड परपेंडिकुलर रखते हुए, और इसमें टॉप व्यू में हेक्सागोन बनाया है इस तरीके से। तो ऐसा क्यों करा, तो जब भी देखें प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन थे उसमें हेक्सागोन की कंडीशन दे रखी थी वन साइड ऑन द एचपी। यहाँ पे वन कॉर्नर ऑन द एचपी दे रखा है, हैज अ कॉर्नर ऑन द एचपी। तो हमें इसको इस पोजीशन में बनाना है कि एक्सट्रीम पोजीशन पे इसका एक कॉर्नर के प्रोजेक्शंस आके ड्रॉप को एक्स वाई लाइन। दैट्स वाई हम इस पोजीशन में बनाएंगे। अगर इसमें बोलता साइड ऑन द एचपी तो हम प्रीवियस पोजीशन में बनाते, और अगर कॉर्नर ऑन द एचपी दे रखा हो क्वेश्चन में तो हम इस पोजीशन में बनाएंगे, ये याद रखें। देन नेमिंग कर दी, सभी पॉइंट्स के प्रोजेक्शंस अपवर्ड ड्रॉ करें और एक्स वाई लाइन के पर इसका फ्रंट व्यू को ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, इसके प्लेन को इंक्लाइन करना है 45 डिग्री टू द एचपी। तो हमने ये फ्रंट व्यू जो गेन करा है इसको इंक्लाइन कर दें विद द एक्स वाई लाइन, कितना एंगल 45 डिग्री एंगल पे। तो 45 डिग्री एंगल बनाया और इन सभी पॉइंट्स को यहाँ से मेजर करते हुए इन्हें रीड्रॉ कर दिया। यहाँ पर सभी पॉइंट्स को नेमिंग कर दी कॉरस्पॉन्डिंग ए बी सी डी ई एफ। देन इस प्रीवियस व्यू से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन सभी से और इस नए फ्रंट व्यू से डाउनवर्ड प्रोजेक्शंस ड्रॉ करें और सेम नेमिंग से क्रॉस कराते हुए नेमिंग करते गए और एक नए हेक्सागोन को गेन कर लिया, इसको रीड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट हमें क्या करना है, अब देखें नेक्स्ट स्टेप हमें दे रखी है द टॉप व्यू ऑफ द डायगोनल थ्रू विच द कॉर्नर which is in the HP makes an angle 60 डिग्री to the VP। एक डायगोनल इसका 60 डिग्री VP से एंगल बना रहा है। कौन सा वाला डायगोनल, डायगोनल थ्रू द कॉर्नर विच इज इन द HP, जो वो वाला डायगोनल जो कि कहाँ से पास हो रहा है, ऐसे उस कॉर्नर से जो कि HP पर है। तो HP पे देखें, HP में मतलब इन द फ्रंट व्यू ऑन द एक्स वाई लाइन, फ्रंट व्यू में एक्स वाई लाइन पे हमने ए डैश को रखा है और ए डैश से कौन सा डायगोनल पास हो रहा है, ए से डी तक। ठीक है, तो इस डायगोनल को हमें इसके टॉप व्यू को इंक्लाइन करना है कितना 60 डिग्री, किससे, वीपी से दैट मींस इन द टॉप व्यू। तो ये हमारा प्रीवियस टॉप व्यू मिला। इसमें डायगोनल एडी का देखें तो टॉप व्यू में ये डायगोनल कैसा दिख रहा है, अभी पैरेलल टू द एक्स वाई दिख रहा है। तो हमें चाहिए ये 60 डिग्री विद द वीपी। हम क्या करें, नेक्स्ट स्टेप पे 60 डिग्री एंगल पर एक लाइन ड्रॉ करी और इस ए डी डायगोनल को, ए से डी तक के डायगोनल को इस पे मार्क करा मेजर करके और इस डायग्राम को रीड्रॉ कर लिया। हम चाहें तो ये कर सकते हैं कि यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे उस रेक्टेंगल को वापस से ड्रॉ करें और इस डायगोनल के जो पैरेलल वाली साइड है रेक्टेंगल की उसको 60 डिग्री इंक्लाइन करके रेक्टेंगल रीड्रॉ कर लिया ताकि हम इस डायग्राम को रीड्रॉ कर सकें और देन डायगोनल से पास होती हुई लाइन को एक्सटेंड करके दिखा दिया कि ये 60 डिग्री है, क्योंकि ये लाइन अगर पैरेलल है तो वो डायगोनल भी पैरेलल होगा। सभी को फिर से नेमिंग कर दी, यहाँ पर ए था तो ये ए आ गया, देन बी सी डी। नेमिंग को ध्यान रखेंगे, ध्यान से जिस सीक्वेंस में नेमिंग करी उसी सीक्वेंस में यहाँ पे नेमिंग करें
और देन इन सभी पॉइंट से वर्टिकल अपवर्ड प्रोजेक्शन और प्रीवियस व्यू से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन से क्रॉस कराया और सभी नेमिंग को आपस में क्रॉस कराकर सभी को कनेक्ट करा दिया सीक्वेंस में ABCDEF से A को। तो ये हमारा फाइनल फ्रंट व्यू मिल जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अ सेमी सर्कुलर प्लेट ऑफ 80 mm डायमीटर हैज इट्स स्ट्रेट एज इन द VP and inclined at 45 degree to the HP. The surface of the plate makes an angle of 30 degree to the VP. यहाँ पर प्लेन कैसा दे रखा? सेमी सर्कुलर, कंप्लीट सर्कुलर प्लेट नहीं है, सेमी सर्कुलर प्लेट है जिसकी सरफेस इंक्लाइन कर दी 30 डिग्री टू द VP और इट्स स्ट्रेट एज कौन सी होगी? सेमी सर्कुलर प्लेट है, दैट मीन्स हाफ सर्कल है और अदर साइड पे डायगोनल वाली उसकी एज, तो वो एज जो है वो इंक्लाइंड हो रही है 45 डिग्री टू द HP। तो यहाँ पे हमारा प्रीवियस कंसेप्ट लग जाएगा। एक एंगल दे रखा है एज का, एक एंगल दे रखा है प्लेन का। प्लेन किससे इंक्लाइंड हो रहा है? 30 डिग्री विद द VP। अगर प्लेन VP से इंक्लाइंड हो तो हमें पता है हमें कौन से व्यू से स्टार्ट करना है? फ्रॉम द फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू में इस सेमी सर्कुलर प्लेट को बनाना है और साथ में ये ध्यान रखना है, देखें यहाँ पर हमने केसेस याद रखे थे। केस 3.2 वाला है, कहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे? अगर प्लेन का एंगल दे रखा है विद द VP तो हम फ्रंट व्यू से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट स्टेप पे फ्रंट व्यू बनाएंगे, सेकंड स्टेप पर प्लेन का एंगल देंगे और थर्ड पे एज का। तो सबसे पहले हमने क्या करा? XY लाइन बनाई, फ्रंट व्यू को ड्रॉ करा और ये ध्यान रखा जो इसका डायमीटर है उसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। ठीक है, इस सर्कल को हमने 6 पार्ट में डिवाइड कर लिया। जनरली हम कंप्लीट सर्कल को 12 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो सेमी सर्कल है तो 6 पार्ट में डिवाइड कर लिया इक्वल पार्ट्स में। इसकी नेमिंग कर दी 1 डेज 2 डेज 3 डेज 4 डेज 5 डेज 6 डेज 7 डेज। आप चाहें तो 8 डेज भी कर सकते हैं। ठीक है, डायमेंशन शो कर दी, कितना डायमीटर दे रखा? 580 दे रखा हमें। देन इन सभी पॉइंट से वर्टिकली डाउनवर्ड प्रोजेक्शन लेगा टॉप व्यू के लिए और टॉप व्यू गेन करा। सभी को नेमिंग कर दी 1 2 3 4 5 6 7। नेक्स्ट स्टेप, हमें सबसे पहले किसको एंगल देना है? प्लेन को एंगल देना है। प्लेन किससे इंक्लाइंड है? VP से। VP से मतलब किस व्यू में एंगल दिखाई देगा? टॉप व्यू में। तो हमारा जो टॉप व्यू बनाया है इसको इंक्लाइन करना है कितने एंगल पे? 30 डिग्री एंगल पे। तो नेक्स्ट स्टेप पे ये जो टॉप व्यू मिला है इस लेंथ को उठा के 30 डिग्री इंक्लाइन कर दिया। सभी पॉइंट्स को जितनी डिस्टेंसेस पे यहाँ प्रीवियस वाले व्यू में मिले इन सभी को उतनी डिस्टेंसेस पे ड्रॉ करा। सभी से वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्शन ले गए, प्रीवियस व्यू से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ले गए, सभी को क्रॉस कराया और प्रॉपर नेमिंग कर दी, न्यू नेमिंग कर दी 1 डेज 2 1 डेज 3 1 डेज 4 1 डेज। देन लास्ट स्टेप, जो डायगोनल ये जो स्ट्रेट एज है हमारी वो 45 डिग्री HP से भी इंक्लाइन होनी चाहिए। स्ट्रेट एज कौन सी? 1 से 7 डेज तक। ये किससे इंक्लाइन होनी चाहिए? HP से 45 डिग्री। अभी कैसी? HP से परपेंडिकुलर है। तो नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या करना है? HP से 45 डिग्री इसको इंक्लाइन करना है। दैट मीन्स फ्रंट व्यू में 1 डेज 7 डेज को लिया और उसको 45 डिग्री एंगल लेकर उसको उस पर रीड्रॉ कर दिया। यहाँ पर रीड्रॉ करने की प्रोसीजर ध्यान रखें, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं, उस पर बिल्कुल लाइट पेंसिल से ड्रॉ करें जो हमें विजिबल हो। चाहे तो बाद में उसको इरेज करते हैं जब हमारा डायग्राम रीड्रॉ हो जाए, क्योंकि ये कंप्लीट सर्कल नहीं है, अभी इलिप्स है तो हमें इलिप्स ड्रॉ करना है। तो प्रॉपर पॉइंट्स गेन करने के लिए हमने रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया ताकि सभी पॉइंट्स प्रॉपर मिल सके। ठीक, देन 1 डेज 7 डेज को उस पर मार्क कर लिया, सभी पॉइंट्स रीड्रॉ कर लिए। देन इन सभी पॉइंट्स से वर्टिकली डाउनवर्ड प्रोजेक्शन और प्रीवियस व्यू से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन से कनेक्ट कराया और हमारे डायग्राम को कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब इसके आगे के क्वेश्चन कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन, एक्स्ट्रा टाइप के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।